हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू बीपीएससी ज्ञान। तो देखिए, फाइनली 68th बीपीएससी का फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है। जी हाँ, रिसेंटली 69th बीपीएससी का भी मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा चुका है। अभी इसका इंटरव्यू भी बाकी है, ठीक है। लेकिन अभी 68 इसके पहले वाला जो एग्ज़ाम था 68th बीपीएससी का, उसका फाइनल रिज़ल्ट यानी कि मेंस प्लस इंटरव्यू का रिज़ल्ट आ चुका है। और मेंस आपको पता ही होगा, मेंस जो है वो 900 मार्क्स का होता है और इंटरव्यू 120 मार्क्स का, यानी कि टोटल 1020 मार्क्स में क्या कट ऑफ गया वो हम आज इस वीडियो में जानेंगे। और कौन रहा रैंक 1 और ये कैसे यहाँ पे देखा गया है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे समझ सकते हो। एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे बीपीएससी ने क्लियरली लिख रखा है कि किस तरह से वो सिलेक्शन करते हैं कि संयुक्त मेधा सूची में दो या अधिक उम्मीदवारों की कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में मुख्य परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा का प्राप्तांक। देखिए, मान लीजिए कि दो उम्मीदवार हैं, अब उनकी रैंक कैसे डिसाइड होगी जब दोनों का नंबर मार्क्स यानी कि सेम ही है, ठीक है। अब दोनों का मार्क्स अगर सेम है तो उन्होंने बोला कि जिसके जो है मेंस एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर बोला कि अगर मुख्य यानी कि मेंस एग्ज़ाम में भी अगर सेम है, समान होने पर जो एसए का पेपर होगा उसमें जिसका ज़्यादा मार्क्स होगा उसको प्रायोरिटी में रखी जाएगी, यानी कि उसकी ज़्यादा अच्छी रैंक्स आएगी उसके पहले वाले कंपैरिजन में। उसके बाद यहाँ पे निबंध विषय का अंक समान होने की स्थिति में अगर एसए का पेपर का भी मार्क्स समान है तो फिर आपके जन्म तिथि के अनुसार होगा, ठीक है, जिसमें अधिक उम्र वालों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। और जिसका जन्म तिथि समान होने पर भी फिर उसका अगर नाम है तो नाम के जो पहला लेटर है उसके अकॉर्डिंग होगा, जिसका अगर नाम के पहला लेटर वर्णमाला के अनुसार पहले जो आता है उसके आपके लेटर में नाम में उसको प्रायोरिटी यहाँ पे दी जाएगी। तो इस तरह से ये सिलेक्शन पूरा चलता है। और बाकी ये सब चीज़ें अगर आप दो कैंडिडेट का सेम नहीं होता है तो ऑब्वियसली आपके रिटेन और इंटरव्यू के मार्क्स के अकॉर्डिंग आगे आपकी रैंकिंग होगी। लेकिन जब आप यहाँ पे देखोगे तो आप कहोगे कि आपने लिख रखा है प्रियांगी मेहता, सब जगह चल रहा है कि प्रियांगी मेहता ने टॉप किया है, यहाँ पर तो फर्स्ट पे दिख रहा है प्रेरणा सिंह, तो ये कैसे हो गया? तो पहले मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, ये जो बीपीएससी यहाँ पे लिस्ट जो निकालता है ना, इस लिस्ट में आपके रैंकिंग्स की सीरियल वाइज यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं होता, बल्कि यहाँ पे पोस्ट के सीरियल वाइज अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे आप पोस्ट देख सकते हो, बिहार पुलिस यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का ये पोस्ट है। तो इस पोस्ट के लिए कितने लोग एलिजिबल हैं, इतने लोगों ने इसको सेलेक्ट किया है, ठीक है। फिर सेकंड है डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर, तो इसी तरीके से आप गया है। लेकिन आपका जो मेरिट लिस्ट है वो मेरिट सीरियल यहाँ पे आपको दिया गया है, यानी कि थर्ड रैंक है प्रेरणा सिंह का, ठीक है। और ये इनका रोल नंबर है। कौन कौन से पोस्ट थे? तो डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर आपने देख लिया, फिर जेल सुपरिटेंडेंट, स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर, सब इलेक्शन ऑफिसर, सब रजिस्ट्रार, जॉइंट सब रजिस्ट्रार, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब रजिस्ट्रार और जॉइंट सब रजिस्ट्रार में सेकंड रैंक पे हैं अनुभव, ठीक है। ये सेकंड रैंक पे, ये यहाँ पे मेरिट लिस्ट है, ये सीरियल नंबर यहाँ पे दिया गया है हर पोस्ट में, ठीक है। इस हर पोस्ट का ये सीरियल नंबर है पर्टिकुलर पोस्ट का। उसके बाद लेबर सुपरिटेंडेंट, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, देखिए, ठीक है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी, असिस्टेंट डायरेक्टर, एम्पावरमेंट ऑफ पीडब्ल्यू डायरेक्टरेट, शुगर केन ऑफिसर, बिहार एजुकेशन सर्विस में कितने लोग गए हैं, असिस्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर, उसके बाद लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर,
आगे आ जाइए, पीडीएफ अब चेक करोगे तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक पंचायत राज ऑफिसर। तो ये इतने लोग सिलेक्टेड हैं। ब्लॉक पंचायत राज ऑफिसर का इन लोगों को पोस्ट मिला है। और साथ में देखिए रेवेन्यू ऑफिसर, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देख लीजिए रेवेन्यू ऑफिसर। तो फर्स्ट जो हैं प्रियांगी मेहता, यहाँ पे देखिए मेरिट लिस्ट रैंक 1 इनका है यहाँ पे, ठीक है। प्रियांगी मेहता ये टॉपर रही 68th बीपीएससी की। फिर है सब इंस्पेक्टर ब्लॉक एससी एसटी वेलफेयर ऑफिसर। उसके बाद आ जाते हैं, चलिए ये हो गया। टोटल 812 ऑफिसर बन चुके हैं 68th बीपीएससी के से, ठीक है। और ये यहाँ पे देख पाएंगे टॉप 10 बीपीएससी टॉपर हैं प्रियांगी मेहता, अनुभव, प्रेरणा सिंह, अंजलि जोशी, सौरव रंजन, असीम खान, अंजलि प्रभा, अनुकृति मिश्रा, आकाश कुमार में, और 10th पे मीमांसा। इसमें टॉप 10 में करीबन 6 लड़कियां हैं। अब फाइनली आ जाते हैं हम कट ऑफ पे। तो देखिए कट ऑफ क्या रहा था मेंस और फाइनल एग्ज़ाम्स का, ठीक है। मेंस एग्ज़ाम का यानी रिटन एग्ज़ाम जो होता है वो 447, जैसा कि आप जानते हो कि पीटी का जो है वो मार्क्स ऐड ऑन नहीं होता है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स होता है पीटी वाला। तो मेन रिज़ल्ट जो निकलता है वो रिटन और फाइनल यानी कि इंटरव्यू से। तो रिटन ये 447 मार्क्स कितने में आया, 900 मार्क्स में 447 का ये रहा कटअप जनरल का। और फाइनल एग्ज़ाम 532, यानी कि पूरे टोटल इंटरव्यू का कितना 120, तो टोटल कितना 1020 में कितने का ये जो 1020 है इसमें कितने का कटअप रहा, 532 रहा ये जनरल का कटअप। यानी कि 1020 मार्क्स में से मेंस और इंटरव्यू मिलाकर कम से कम आपको 532 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी के रिज़र्व कैटेगरी का भी आप देख सकते हो। फिर EWS 530 है, SC का 491, ST 511, EBC 524, फिर BC 531, फीमेल BC 528, और फिर डिसेबिलिटी कैटेगरी का भी यहाँ पे दिया गया है। ये जो है विज़न के लिए DDOH, यानी कि ये पैरों से जो डिसेबल्ड होते हैं के लिए 517 ये कटअप रहा, ठीक है। ये 525 विज़न वाले 485, 489, 437, और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर के जो हैं वो 515। तो ये रहा कट ऑफ। अब आपके पास मोटिवेशन होना चाहिए कि हो ना हो आपने अगर 69th में नहीं कर पाए 78th आपका होना चाहिए, ठीक है। 532 मार्क्स लाना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा तगड़ा होता है, ठीक है। वैकेंसी करीबन 500, 600, 700 ऐसे ही निकलता है। ये 800 वैकेंसी था। अब जो 69th होगा इसमें शायद 400 नहीं 500 कुछ है, 500 प्लस कुछ है। और इसमें जो स्टूडेंट थे 6 लाख के करीबन ने भरा था, शायद करीब 4 लाख ने एग्ज़ाम दिया था प्रीलिम्स में, ठीक है। हालांकि रिसेंटली मेंस का भी अब एग्ज़ाम हो चुका है। तो एक तगड़ा कंपटीशन होता है और इस तगड़े कंपटीशन को बीट करना, आपको सिर्फ अपना एक सीट ही प्राप्त करना है। तो इसके लिए पढ़ना होता है। सोचिए, जस्ट इमेजिन कि 70th बीपीएससी जो होगा, 70th बीपीएससी वाला एग्ज़ाम की जब रिज़ल्ट आए इस पीडीएफ में, इस तरह से पीडीएफ में आपका भी इसी में कहीं नाम हो,
तो इसके लिए बिल्कुल लग जाइए अभी से। उठाइए पेन ऑन पेपर और अपना रूटीन वगैरह सेट कीजिए और एकदम आगे की पूरी रणनीति तैयार कीजिए और हर दिन उसको मतलब कि उस टारगेट को अचीव करने में लगा दीजिए अपना। तब इस पीडीएफ में एक दिन आपका भी नाम होगा। चलिए तो फिर मिलते हैं इसी पॉजिटिव नोट के साथ। थैंक यू। जय हिंद।